भगवान श्री कृष्ण को नारी बनकर क्यों करना पड़ा था इस योद्धा से विवाह, और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों का सच क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर लीलाएं रचकर संसार को कई संदेश दिए हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया है तो धर्म की स्थापना करना भी बताया है। श्री कृष्ण की लीलाओं के किस्से और प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है। महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए एक बार स्त्री का रूप धारण किया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के स्त्री बनने की ये पौराणिक कथा। महाभारत काल के दौरान पांडवों की विजय के लिए माँ काली को प्रसन्न करना था। इसके लिए एक नर बलि देनी थी। नर बलि के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी राजकुमार नर बलि के लिए आगे नहीं आया। तब अर्जुन के पुत्र इरावन स्वयं नर बलि के लिए आगे आए थे, लेकिन इरावन ने नर बलि से पहले सबके सामने एक शर्त रखी थी। इरावन कहते हैं कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते, इसलिए नर बलि से पहले वे शादी करना चाहते थे। इरावन की यह शर्त सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह मरने वाले से कैसे कर सकता है। इस शर्त पर कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। जब कोई समाधान नहीं निकला, तब श्री कृष्ण तैयार हुए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह रचाया। इससे इरावन की शर्त पूरी हो गई और अगले दिन स्वयं अपने हाथों से खुद का शीश माँ काली के चरणों में उन्होंने चढ़ा दिया। इरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण मोहिनी रूप में काफ़ी देर तक विलाप करते रहे। तब से किन्नर इरावन को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तमिलनाडु के कोवगम में इरावन का प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ इरावन देवता के शीश की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार किन्नर इरावन से एक रात विवाह रचाकर अगले दिन विलाप करते हैं और विधवा बन जाते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कई सारी लीलाएं रची हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी थी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी के अलावा भी श्री कृष्ण की 16,107 पत्नियाँ थीं। कैसे थी 16,108 पत्नी? जब भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की बात होती है तो कहा जाता है कि उनकी 16,000 से ज़्यादा रानियाँ थीं। असल में उन्होंने केवल 8 शादियाँ ही की थी। श्री कृष्ण ने प्रेम विवाह भी किए और राक्षस विवाह भी। जानिए उनकी रानियों के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों और 1.5 लाख से ज़्यादा पुत्र थे। हालांकि ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह है पुराणों में उल्लेख है कि एक दानव भूमासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने का निश्चय कर लिया था। श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब वो घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। असल में भगवान कृष्ण की केवल 8 शादियाँ ही हुई थी। उनकी केवल 8 पत्नियाँ थीं, जिनके नाम हैं रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रानी थी रुक्मणी। उन्होंने उनका हरण करके उनसे विवाह रचाया था। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री थी और श्री कृष्ण की 3 महारानियों में एक थी। सत्राजित सूर्य भक्त था। उसे सूर्य से स्वयं तक मणि प्रदान थी। न जाने कैसे सत्यजित को यह गलतफहमी हो गई कि ये मणि कृष्ण ने कब्जे में ले ली है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि कृष्ण ने खुद जंगल जाकर ये मणि तलाश ली। उन्होंने ये मणि को सत्यजित को लौटाई और साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने कैसे किया। ये सुनकर राजा सत्यजित लज्जित हो गया। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। साथ ही उसने वो मणि भी कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। दरअसल सत्यभामा की शादी के साथ जुड़ी हुई कहानी उनकी जामवंती से विवाह की भी है। कृष्ण जब मणि को तलाशते हुए जंगल में ऋक्षराज जामवान की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बालक को स्वयं तक मणि के साथ खेलते हुए देखा। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक ने शोर मचाया। जामवान ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जामवान ने कृष्ण को पहचान लिया। उसने उन्हें वो मणि तो लौटाई ही, साथ ही अपनी एक कन्या जामवंती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। भगवान कृष्ण की श्रुति कीर्ति नाम की एक बुआ केकई देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरी विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। अवंतिका उज्जैन देश के राजा विंध्य और अनुविंद थे। वह दुर्योधन वंशवर्ती तथा उनके अनुयायी थे। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फूफा राजाती देवी की कन्या थी।
उसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। इसमें श्री कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा खुद श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया। उन्होंने मित्रविंदा के 2 भाई विंद और अनविंद को पराजित कर उनका हरण किया, फिर विवाह कर लिया। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। राजा नग्नजीत की पुत्री का नाम था नग्नजीति। वह सुंदर और बेहद गुणवान थी। राजा ने उसके विवाह के लिए एक मुश्किल शर्त रख दी थी। जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ वह अपनी बेटी की शादी करेंगे। कृष्ण ने ये काम कर दिखाया। राजा ने उनका ये पराक्रम देखने के बाद खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने स्वयंवर में मछली का प्रतिबिंब देखकर असली मछली की आंख में तीर चलाया था, उसी तरह कृष्ण ने लक्ष्मणा से स्वयंवर में विवाह किया था। नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर मछली पर निशाना लगाना था। कृष्ण ने ऐसा कर दिया, तब उनका लक्ष्मणा से विवाह हो गया। इन 8 रानियों से हर एक से कृष्ण को 10 बेटे हुए, यानी कुल मिलाकर उन्हें अपनी इन पत्नियों से 80 पुत्र मिले। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।